हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस इनफाइनाइट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्प्रिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट प्यारा सा सवाल है जिसमें बहुत सारे स्प्रिंग्स बोले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, जिसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया, एक टावर बनाया बेसिकली। ठीक है, और इसमें जितने भी कनेक्टिंग बार्स हैं ना, दीज ऑल आर द कनेक्टिंग बार्स। ठीक है, डिफरेंट स्प्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए बार इज रिक्वायर्ड, तो इन बार को ऐसा रखा गया एंड ऑल आर मासलेस। मतलब इन सभी की अगर बात करें तो सबके पास, अगर मास की बात करूँ तो मास जीरो है। जितने भी स्प्रिंग हैं सभी आइडियल स्प्रिंग है। मतलब अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो इट इज गिवन, इट इज के। अब कह रहा है कि आखिरी रो वाली बात करें तो आखिरी रो ये हो गया, तो जितने भी स्प्रिंग्स हैं ऑल द स्प्रिंग्स आर फिक्स्ड एट द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया, फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग ए। स्ट्रक्चर कैसा है, पहले एक फिर दो फिर चार फिर, मतलब हर एक से दो दो निकलते चले गए, एक से दो फिर एक से दो, इस तरह से बढ़ता चला गया है। अब कह रहा है पॉइंट ए पे अगर हमने एफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड ए ऑफ द टॉप स्प्रिंग फ्रॉम रिलैक्स्ड पोजीशन, जब हमने इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर दिया इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो तो देखो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया सर, तो मैं पहले इसी पॉइंट को उठा लेता हूँ और वहीं से काम शुरू करते हैं और बेसिक्स अप्लाई करते हैं कि अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो अगर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, नीचे भी इतना ही फोर्स लगना चाहिए। तो अगर मान लो इसमें हमने फर्स्ट वाले में एलोंगेशन एक्स नॉट एज्यूम कर लिया, तो क्या हम एफ इक्वल्स टू के एक्स, दिख रहा है सबको, गुड, एफ इक्वल्स टू के एक्स नॉट लिख सकते हैं। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, देर इज़ नो प्रॉब्लम। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप देखो ये बार भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम है, सभी इक्विलिब्रियम में है, तो भाई इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं B1 की बात करता हूँ, B1 की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस बार B1। तो इस पे ऊपर फोर्स वही स्प्रिंग वाला लग रहा है, नीचे भी स्प्रिंग वाला लग रहा है, लेकिन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की बात करते हैं इट इज़ के एक्स नॉट। लेकिन अगर नीचे बात करें बॉस, तो अब हमारे पास देखो वी हैव दीज टू स्प्रिंग्स। अभी हमारे पास अब ये दो स्प्रिंग्स है, तो इसमें एलोंगेशन हमने x1 एज्यूम कर लिया। अब बाइसिमेट्री, इसमें अगर x1 है तो इसमें भी x1 होगा, तो दूसरे में हमने x2 एज्यूम कर लिया, फिर इसके बाद x3 एज्यूम कर लिया। इसके बाद करने की जरूरत नहीं, पैटर्न विल डू द रेस्ट। ठीक है, पैटर्न से काम चल जाएगा। तो अब अगर आप देखो B1 की बात करें तो नीचे क्या होगा कि भाई x1, तो ये भी k है ये भी k है, तो क्या हम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, बोथ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऐड होता है स्प्रिंग के केस में, तो क्या हो जाएगा के एक्स वन प्लस के एक्स वन, तो 2kx1। तो अगर आप देखो तो यहां पे हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, के एक्स वन प्लस के एक्स वन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है और इधर क्या लग गया 2kx1। इट मीन्स x1 इज x नॉट बाई 2। बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई पंगा नहीं है सर। अब इसी पैटर्न पे अगर हम चलें तो हम यहाँ पे भी, अब देखो इस बार पे नेट फोर्स जीरो किया आपने, अब B2 पे जीरो करते हैं, तो B2 पे जब देखोगे तो फिर से ऐसे ही चीज़ें आएंगी। अब हम सब पे नेट फोर्स, तो सब ये फोर्स इसके बराबर मतलब इसके बराबर है, तो फिर देखो 1 2 3 4, तो मैं सीधे सीधे लिख दूं, अच्छा 4kx2 शुड बी इक्वल टू के एक्स नॉट, लिख सकते हैं क्या। तो हमारे पास x2 कितना आ गया बेटे जी, x नॉट बाई 4। ऑन द सेम पैटर्न अगर एक और बात कर लेते हैं, 3 की बात कर लेते हैं, तो x3 कितना आ जाएगा, x नॉट अपॉन 8। ये ऐसा चलता चला जाएगा। तो अब पैटर्न का हमें मालूम चल गया सर, ग्रेट। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड ऑफ ए। तो देखो ये वाला एंड फिक्स्ड है और सब में इन जो इलोंगेशन है, फर्स्ट में x नॉट आया फिर x1 आया फिर x, तो सब में जो इलोंगेशन है अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या हमें फाइनल इलोंगेशन मिल जाएगा क्या, ये देखो अप टू इन्फिनिटी गया। तो अगर टोटल इलोंगेशन y की बात करते हैं तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इन ईच स्प्रिंग हमें पता है कि इलोंगेशन कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x नॉट, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो अगर एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए तो क्या x नॉट कॉमन ले लें और यहाँ पे 1 आ जाए और x1 के प्लेस पे x नॉट बाई 2 रख देंगे, तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये 1/8 प्लस चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब देखो ये जीपी में है और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सम लिखना हो, अगर मैं इस पूरे का सम लिखना चाहता हूँ तो सम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो
फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सर यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इसको a 1 माइनस आर लिखते हैं क्या, और ये तब लिख सकते हैं जब हमारा ये r का जो मैग्नीट्यूड है बेटा ये लेस देन 1 हो, चलेगा क्या। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख दे a मतलब फर्स्ट टर्म इट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1 तो 1/2 हो गया सर। तो ये जो पार्ट है ये कितना आ गया 1/2 1/2 1/2 हो गया। तो हमारा फाइनली निकल आया, तो फर्स्ट का आंसर निकल आया कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंट ए आया इट इज x नॉट इंटू 2। अब देखो x नॉट तो हमें नहीं पता, बट x नॉट के लिए हमने लिखा हुआ x नॉट कैन बी रिटन एज f बाई के, x नॉट कैन बी रिटन एज f बाई के। तो देखो ये क्या आ गया 2f बाई के वुड बी द आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बात बिल्कुल समझ आ गई। अब देखो पहला तो दूसरा बहुत कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप बार, ठीक है b1 फ्रॉम द इनिशियल रिलैक्स पोजिशन, टॉप बार ये कितना चला है, ये कितना चला है। तो अब जरा सोचो कि ये जो a पॉइंट है ये a पॉइंट चला 2x नॉट और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है x नॉट, मतलब ये x नॉट चला होगा तभी तो ऐसा हुआ। अगर ये 0 चला होता तो स्प्रिंग में इलोंगेशन वुड हैव बीन कितना, तो ये स्प्रिंग में जो अलग अगर इलोंगेशन की बात करते तो स्प्रिंग के इलोंगेशन को हम कितना लिख देते 2x नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये अगर 2x नॉट चला है ये x नॉट चलेगा तभी हम स्प्रिंग में इलोंगेशन को x नॉट लिख सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ bar 1 can be written as 2x naught minus x naught which is x naught and x naught is how much sir f by, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। तो ऐसे इनफाइनाइट सीरीज इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है बना तो ठीक है, नहीं बना तो परेशान नहीं होना। यस समझ के थोड़ा फंडा और क्लियर होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस कंट्रोल और आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, ओके।